हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है नरेशन, जो कि सभी ट्रेड के छात्रों के लिए ज़रूरी है और सभी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या इंटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं नरेशन होता क्या है। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अब ITI के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबा लें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको नरेशन के बारे में और नरेशन बना आपको आ जाए। तो देखते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो समझाने के लिए मैंने पहले आपको बता दें नरेशन होता दो प्रकार का है। तो देख लेते हैं नरेशन दो प्रकार का होता है तो कैसे दो प्रकार का होता है। देखिए, इसमें दो बच्चे आते हैं, ये दोनों, एक इसका नाम रोहन ले लेते हैं, इसका नाम सोहन ले लेते हैं। देखिए, ये जो सोहन है और रोहन दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो अब सोहन आता है, ये कहता है कि चलो रोहन, चलो स्कूल चलते हैं। तो रोहन ये कहता है रोहन कि नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो अब फिर ये स्कूल तो आया स्कूल जाने के लिए, तो ये स्कूल जाता है और मैम पूछती हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो ये कहता है कि मैम, ये रोहन ने कहा मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो ये एक हो गया, एक तरह से बोल सकता है। दूसरे तरह से बोलेगा मैम, रोहन ने कहा वह स्कूल नहीं आएगा। ये दूसरी तरह से हो गया। तो इन दोनों को ही, एक को डायरेक्ट बोला है तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरा बोला है तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो हम देखते हैं, फिर इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर भी आता है तो लिखा हुआ इंग्लिश में, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। रोहन सेड टू मी। अब देखिए, अब ये गया था अपने दोस्त के पास, तो इसने कहा ना, ये रोहन का है, ये अपने दोस्त सोहन से जानते हो रोहन, मेरे पास एक कार है। तो अभी गया अपने पिताजी के पास, इनके पास। तब कहा पिताजी, रोहन ने मुझसे कहा मेरे पास कार है। ठीक है, क्या कहा, रोहन सेज टू मी। अब इनसे अब ये कहेंगे, क्या कहे अपने पिताजी से, पिताजी रोहन सेज टू मी आई हैव ए कार, ये कहेगा। तो अब ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट बोला गया। ठीक है, तब इसको हम बनाते हैं इनडायरेक्ट में। अब इसको एक और तरह से बोल सकता है पिताजी से, रोहन टेल्स मी डैट ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, या ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, ये ऊपर वाला हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसने उसके बातों को सेम टू सेम जो जैसे बोला था रोहन ने उसी तरह बता दिया कि रोहन ने कहा मेरे पास एक कार है। और अब नीचे वाला लाइन बोल रहा है, ब्लैक वाला ये लाइन बोल रहा है कि रोहन टेल्स मी डैट ही हैज ए कार। ये इनडायरेक्ट रूप से, ये अपनी बातों में बदल के उसको कहा, पिताजी रोहन ने मुझसे कहा कि उसके पास एक कार है, ये अपनी बातों में कहा। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम इसको बनाना कुछ सीख लेते हैं। बनाना सीखने के पहले कुछ बातों का ध्यान देना होगा, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, ये से होगा ना यहाँ पे, ये इसको सेज, ये सेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दो है इसमें दो क्लाउज भी हैं। क्लाउज एक यहाँ से यहाँ तक का अलग क्लाउज है और यहाँ से यहाँ अलग क्लाउज है। एक सेंटेंस में दो क्लाउज या दो से अधिक क्लाउज हो सकते हैं। तो ये क्लाउज है, इस क्लाउज को रिपोर्टिंग क्लाउज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस क्लाउज को रिपोर्टिंग क्लाउज बोलते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग क्लाउज बोलते हैं। और इसे रिपोर्टिंग क्लाउज जो मेन वर्ब होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद कॉमा लगता है। और आगे देखते हैं आगे का क्या होता है इसमें। तो आगे का जो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं पूरा को रिपोर्टेड क्लाउज बोल सकते हैं या रिपोर्टेड स्पीच ही बोलते हैं। इसमें जो वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब, उसको कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें भी ये जो है क्या है, रिपोर्टिंग
क्लाउज और रिपोर्टिंग वर्ब है ये, ठीक है। इतना तो समझ में आया कि एक सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, और रिपोर्टिंग स्पीच। और यही देखिए इसमें वही है, ये जो बताने वाला है, ये जो वर्ब है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये जो है रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, और ये वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का, और ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ बनाना सीखते हैं, कैसे हम बनाएंगे। तो एक रूल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम बना तो लेंगे आसानी से। वैसे देखिए लिखा हुआ है ही सेड टू मी, तो यहाँ भी ही टेल्स मी डैट। तो इसको पहले हम चेंज टू पर्सन। देखिए बनाने तीन तरह के हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के आते हैं, तीन तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक ही डिस्कस करेंगे, वो होगा चेंज ऑफ पर्सन। ये दिख रहा है चेंज ऑफ पर्सन, तो हम चेंज ऑफ पर्सन सीख लेते हैं, चेंज ऑफ पर्सन होता क्या है। तो आगे वीडियो में आगे देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले पर्सन जाना हो, पर्सन क्या होता है। तो देखिए पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, एक आई होता है और प्लूरल में वी होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और ये होता है दे होता है। ये देखिए सिंगुलर और प्लूरल बांट दिए हैं। सिंगुलर में आई होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल में वी होता है। तो ये रहेगा आपको याद। इसमें आपको ये जरूर याद रखना, नहीं याद रखेंगे तो आपका एक भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बन पाएगा। अब जैसे कि सब्जेक्ट में तो हम आई यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट में हमको मी यूज करेंगे। अगर वी सब्जेक्ट में यूज करें तो ऑब्जेक्ट में अस यूज करेंगे। और यू है तो यू हर जगह यू ही रहेगा, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में भी। और दे रहेगा तो हम देम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट दे रहेगा तो ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ही सब्जेक्ट रहेगा तो हिम ऑब्जेक्ट, और सी सब्जेक्ट रहेगा तो हर ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम। वैसे देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसको और बनाने के एक और आगे नियम है, ये नियम है, ये आपको ये भी याद रखना होगा। ये आपको हमेशा याद रखना। 1 2 3 SON। 1 2 3 क्या है आगे हम बताते हैं। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो अब इसको बनाएंगे। ही को है, ही सब्जेक्ट, जैसा पहला सब्जेक्ट होगा वैसे हम पहला सब्जेक्ट उतार देंगे। से है तो से को देखिए, से रहेगा तो हम टेल लिखेंगे, से को टेल लिख देंगे। अगर सेज रहेगा तो टेल्स लिख देंगे, सेज रहेगा तो टेल्स लगा देंगे। बस इतना दो अभी समझिए। सेड जो हो जाएगा वो पास्ट में हो जाएगा। ये जो अभी है अभी प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट और फ्यूचर दो गो में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इधर का टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, जैसे है वैसे ही टेंस रहेगा। लेकिन अगर इधर सेड रहेगा, कभी इस वीडियो में नहीं मिलेगा, वो अगले वीडियो में मिलेगा। अगर सेड रहेगा यहाँ पे तो इधर इस साइड जो होगा उसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट के बारे में सिर्फ देखेंगे। तो देखिए वन मतलब फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। पर्सन यहाँ सेकेंड भी पर्सन है, थर्ड भी पर्सन ही है। एस है सब्जेक्ट, ओ है ऑब्जेक्ट, एन है नो चेंज। अब देखिए अब यहाँ ही टेल्स मी डैट, यहाँ टू गायब हो जाता है। जैसे ही इनडायरेक्ट में आता है, ये देख रहे हैं इनडायरेक्ट, जैसे इनडायरेक्ट में आता है टू गायब हो जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के हम डैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डैट। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम डैट यूज करते हैं। अब ये देखिए आई जो है सब्जेक्ट के रूप में, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। अब ये फर्स्ट पर्सन है। आई क्या था? आई और वी जो था फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। आई जो बदल जाएगा सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट है ही, तो ही को इधर चेंज कर देंगे। ही का ही जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ही रहेगा, ही हो जाएगा। एम है इधर तो ही के साथ इज लगता है, इज लगा देंगे। अब देखिए योर है, योर था सेकेंड पर्सन में,
अब देखते हैं योर के पास चलते हैं। ये देखिए यहाँ था योर, यहाँ योर था। अब योर था तो योर जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है, ये सेकेंड पर्सन था ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये इसका ये अभी ऑब्जेक्ट जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस ऑब्जेक्ट मी है, मी जो है आई का ही रूप है, आई का रूप है, नहीं है आई है, आई का रूप है। ठीक है, तो आई है तो मी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो लेकिन यहाँ माई लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा कि देखिए ये योर है, पॉजेसिव केस में है तो यहाँ पर माई लगेगा, क्योंकि पॉजेसिव में है तो यहाँ पॉजेसिव ही लगेगा। योर है तो माई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा योर फ्रेंड के बाद बगल जगह पे माई फ्रेंड यूज करेंगे, तो हमारा बन जाएगा ही सेज टू मी, इनका हो जाएगा ही टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लग जाएगा, और आई के जगह पर ही लगा देंगे। ही के साथ इज प्रयोग करते हैं, ही इज योर फ्रेंड की जगह पर माई फ्रेंड हो जाएगा। जैसे देखिए कह रहा है ही से टू मी, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब उसको वो तो डायरेक्ट बोल दिया उसकी बातों को। अब यहाँ पर बोलेंगे ही टेल्स मी डैट ही इज माई फ्रेंड, उसने मुझसे कहा वह मेरा दोस्त है। ठीक है, और भी आगे सेंटेंस ले लेते हैं जिससे और भी आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए ये दिया हुआ है ही सेज टू मी, तो लिख देंगे ही टेल्स मी हो जाएगा। ये उड़ा देंगे इसको, यहाँ से इसको उड़ा देंगे। अभी इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लगा देंगे। यू है, यू क्या था, ये उसको याद करना होगा आपको। यू जो था सेकेंड पर्सन था। देखिए सेकेंड पर्सन यहाँ पर है, सेकेंड पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ये मी दिख रहा है। अब मी के जगह पर मी को सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे, मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा। तो यहाँ आई कर लेंगे, आई। अब आई के साथ एम लगेगा, और माई फ्रेंड है तो माई जो है सेकेंड फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, माई का ही आई एम योर नहीं होकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। योर की जगह पे हीज फ्रेंड होगा, आई एम हीज फ्रेंड। ही का जो होगा ऑब्जेक्टिव केस हीज हो जाता है, क्या होता है, हीज। यहाँ पे योर ना होकर हीज होगा, हीज हो जाएगा, क्या होगा, हीज फ्रेंड। ठीक है, ही टेल्स मी डैट आई एम हीज फ्रेंड होगा। ही का माई आई है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चला जाएगा, सब्जेक्ट ही है, ही का नॉमिनेटिव केस हीज होता है, और नॉमिनेटिव नहीं पॉजेसिव केस में है ना। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे माई फ्रेंड है पॉजेसिव केस, ही का ही यहाँ पर है, ही का पॉजेसिव केस यहाँ हीज फ्रेंड है। ठीक है, हीज फ्रेंड। अब अभी क्या कर रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया, अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, अपना कॉपी ले लीजिए, उस पर नोट करते जाइए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही टेल्स मी हो जाएगा, और इन्वर्टेड को हमारे यहाँ पे डैट लगा दिए। आई का हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा, और ये भी सब्जेक्ट के रूप में सी हो जाएगा। सी और सी यहाँ पर आ जाएगा, सी के साथ ईज लगा देंगे, आ रहा है तो ईज हो जाएगा। अब हीज फ्रेंड देखिए थर्ड पर्सन जो होगा वो नो चेंज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंज, उसमें कोई जैसे था वैसे उतार देंगे। ठीक है, उसने मुझसे कहा, ऊपर जो ये डायरेक्ट स्पीच लिखा है उसको हिंदी बता रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा उसने मुझसे कहा मैं उसकी बहन हूँ। तब यहाँ देखिए उसने मुझसे कहा वह उसकी बहन है, बस दोनों सेम हो गया। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर ज़्यादा नहीं होगा, उसकी बस बातों को अपनी बातों में करके बता दिया जाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ही दे से टू मी, तो दे टेल्स मी हो जाएगा डैट। वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, प्लूरल में था, फर्स्ट पर्सन। आई और वी था, दो था, वी हो जाएगा। वी देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे को हम सब्जेक्ट रूप में दे ही लिख लेंगे। ठीक है, दे हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाएगा। दे
हेल्प का हेल्प ही हो जाएगा। और यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ सेकेंड पर्सन दिख रहा है, ये टू है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें जी देखें, तो ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो मी को इसी तरह उतार देंगे मी, तो आ जाएगा दे टेल मी डैट दे हेल्प मी हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दे आई से टू देम आई हेल्प यू, उसने मुझसे आई से टू देम, तो इसको उसी तरह उतार देंगे, आई टेल देम हो जाएगा, से है तो टेल हो जाएगा, और देम है देम उतार देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा घटा कर डैट लिख देंगे। आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी आई है, आई उतार देंगे। हेल्प है तो हेल्प उतार देंगे यहाँ पे। और यू जो है सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड पर्सन किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार है, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार डाल देंगे। कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यू है देम हो जाएगा, देम का ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर देम उतार देंगे, बस सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर फिर आगे यूज करते हैं, माई फ्रेंड से टू मी यू लव यू वी लव यू, तब देखो माई फ्रेंड्स हो गया, से है यहाँ से है, यहाँ टेल कर लेंगे, मी है टू को उड़ा दिए और इसको हटाकर डैट लगा दिए। वी है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है सब्जेक्ट के अनुसार। वी जो है फर्स्ट पर्सन, इसमें माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड्स है, तो माई फ्रेंड्स को यहाँ माई फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर उसका रूप लिखेंगे दे, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं इसलिए यहाँ पे दे लगा है। और माई फ्रेंड होता तो यहाँ ही लगाते हैं या सी लगा सकते थे, दोनों में से कोई लगा सकते थे, और लड़का होता तो ही हो जाता और लड़की होती तो सी हो जाता। दे कर लेंगे, दे लव हो जाता। और यू है सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकेंड, और यहाँ पर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर मी उतार देंगे, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही से टू सीता आई हेल्प यू एंड योर ब्रदर, तो ही का ही उतार देंगे, से है सेज है टेल्स कर देंगे, सीता कर देंगे। और ये देखिए इन्वर्टेड का हटा के यहाँ डैट लगा दिए। और आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, ही के अनुसार, ये ही आ गया, ये ही यहाँ पर ही उतर जाएगा, ही के साथ यहाँ एस नहीं लगाए क्योंकि आई है, यहाँ पर एस लग जाएगा, हेल्प्स। यू है सेकेंड पर्सन है, क्या है सेकेंड पर्सन यहाँ से ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता आ जाएगा, यहाँ हर हो जाएगा, सीता का लड़की है, वहाँ पर जैसे माई फ्रेंड देखे थे, सीता है तो यहाँ हर कर लेंगे। एंड देखिए योर है, योर ब्रदर, योर क्या है सेकेंड पर्सन का, देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए योर है सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस है ना, तो वहाँ पे फिर से चलेगा, यहाँ पे था योर ब्रदर, तो योर सेकेंड पर्सन चला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता के पास, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सीता है, सीता के का हो जाएगा यहाँ हर ब्रदर। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, दिनेश सेज टू गणेश, दिनेश ने गणेश से कहा, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो देखिए दिनेश सेज का टेल्स कर देंगे, गणेश कर देंगे, इसको हटाकर डैट कर देंगे। इफ़ उसी तरह यू है, यू जो है सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है गणेश तो ही हो जाएगा, और लड़की होगी तो यहाँ पे सी हो जाता है, तो ही हेल्प्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्प नहीं है तो यहाँ पे हेल्प्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इन डेफिनिट है, यू हेल्प मी हो जाएगा। यहाँ पर आई है, आई के फर्स्ट पर्सन, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, दिनेश है, दिनेश का ही हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आई है फर्स्ट पर्सन, फिर यहाँ पर चले जाएंगे दिनेश के पास, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। सेल है, यहाँ विल लगा लेंगे, और हेल्प कर लेंगे। यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट गणेश है, गणेश का यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ये भी समझ में आया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट देखते हैं, सी सेज टू मी
यू नो हिम बट ही डज नॉट नो यू, ठीक है। इसी टेल्स में टेल्स कर लेंगे, मी उतार लेंगे, और डैट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आई नो हो जाएगा, और नो हिम हो जाएगा। हिम देखिए, हिम का हिम उतर गया, क्यों उतर गया? क्योंकि हिम जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन जैसे ही रहेगा वैसे ही यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। और बट ही देखिए, ही का ही उतर गया है क्योंकि इसमें भी नो चेंज होगा, जैसे रहेगा वैसे उतार देंगे। डज नॉट, नो, अब यू है, यहाँ देखिए यू गलती हो गई, यू को यहाँ पे चेंज होना था, यू को सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ मी के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा, मी होगा, क्या होगा यहाँ पे जो होगा ये यहाँ पे होना चाहिए इसको, अब यहाँ पे होना चाहिए नो मी, क्या होगा नो मी, हो जाएगा। शी टेल्स मी डैट आई नो हिम बट ही डज नॉट नो मी, ठीक है। आगे देखते हैं। सी से टू मी, दे से टू मी वी हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प अस। तो देखिए दे का दे हो जाएगा, सी का टेल हो जाएगा, मी हो जाएगा, और यहाँ पे डैट कर लेंगे, डैट वी है, वी को हम दे में कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार दे हो जाएगा। हेल्प यू है सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी का इसमें मी कर लेंगे, बिकॉज का बिकॉज, और यू है, यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है मी तो यहाँ पर आई कर लिए, और हेल्प अस है, और अस हो जाए, अस भी है फर्स्ट पर्सन, क्या है अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लाएंगे, क्या है सब्जेक्ट, अस का यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा मी, सब्जेक्ट यहाँ दे हो जाएगा, यहाँ पे अस का सब्जेक्ट, इसका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार दे हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, इसलिए हमने देम यूज़ किया। और उम्मीद है ये समझ में आया आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और ये जो हमने सीखा वो था पर्सन चेंज। अब आगे वीडियो हम चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से, और भी कई तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, वो भी अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू लर्न समथिंग फॉर दिस वीडियो। आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अनिल सराइटिया यूट्यूब चैनल।